तो आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर बहुत ख़ास है क्योंकि आज तारिक फ़तेह, जो कि मेरे बहुत ही नज़दीकी और मेरे बहुत अच्छे दोस्त कहना चाहिए, मेंटोर कहना चाहिए, या एक फादर फिगर जो मुझे हमेशा अपनी बेटी कहा करते थे। और कोई भी बातचीत हो या कोई भी इंटरव्यू हो जहाँ पर भी हो सकता था, वो मेरे और नताशा के बारे में ज़रूर बात किया करते थे, हमारे काम के बारे में बात किया करते। तो आज 20 नवंबर तारिक फ़तेह साहब का जन्मदिन, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कितने ही लोगों को इंस्पायर किया अपने वक्तव्य से, अपने लेखों से, अपनी किताबों से, जिन्होंने कितनी ही सारी किताबें और कितने ही सारे लेख लिखे। और एक जो जन जागरण का अभियान भारत में ख़ास तौर से उन्होंने हिंदुओं को जागृत करने के लिए किया है, उसके लिए मुझे लगता है कि भारतवर्ष हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और उन्होंने जिस तरह का एक जागृति लाई है, जो अवेयरनेस तारिक फ़तेह ने भारत में लाई है, वो उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। और कितनी सारी बातें, कितनी सारी यादें मेरी उनके साथ रही हैं, क्योंकि मेरा उनसे बहुत ही करीबी रिश्ता मेरा उनसे रहा है। और हर रोज़ की हमारी बातें, हर रोज़ की कॉन्वर्जेसन, और जब भी इंडिया में 5 और 5:30 बजे का वक्त होता था और मैं उनको, क्योंकि कनाडा में मॉर्निंग होती थी, मैं उनको उठा देती थी, तो हमारी बातें और तारिक अंकल के साथ जितनी भी गुफ्तगू, जितनी भी कॉन्वर्जेशंस होती थी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फ़नी। इनफैक्ट इंटरव्यूज़ कितने सारे मैंने उनके साथ किया अपने यूट्यूब चैनल पर। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाने के लिए उन्होंने ही मुझे बहुत समय से वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे कि बेटा यूट्यूब स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा चैनल तो ऐसे उन्होंने बंद करवा दिया था, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स थे, बट यू शुड स्टार्ट यूट्यूब। और मैं कहती थी कि मुझे इतना सारा काम होता है, मैं कैसे यूट्यूब कर पाऊँगी। तो कहते थे बस कैसे भी करके एक वीडियो कर ला, हफ्ते में ही करो या दिन में एक करो, एक वीडियो करो, लेकिन ज़रूर करो। बहुत ज़रूरी होता है अपनी बात को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी ऐसा कोई मौका मिले जहाँ पर आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं, तो वो मौका कभी भी मिस मत करना। और चाहे वो प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो। और ये मैं ऐसा नहीं कि मैं क्योंकि वो चले गए हैं वो मैं ये बात कह रही हूँ। कितनी बार ऐसा होता था, क्योंकि जब अंकल इंडिया आए हुए होते तो दिल्ली में हम लोग होते तो हमारा बहुत सारा एक साथ टाइम स्पेंड होता था। और उस वक्त में यूट्यूब चैनल्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत कम लोग यूट्यूब चैनल चलाया करते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग उनके पास इंटरव्यू के लिए आया करते थे जिनके 100-150 या पता नहीं बहुत छोटे से सब्सक्राइबर्स होते थे, और उनको कोई जानता भी नहीं था, ना उनका चेहरा इतना बड़ा होता था और ना ही उनका सब्सक्राइबर बेस इतना होता था। वो बहुत ही ध्यान से और बहुत सीरियसली उन लोगों को इंटरव्यू दिया करते थे। तो मैं पूछती थी कि ये कौन था और किसने आपको, कैसे आप किसको इंटरव्यू दे रहे थे। तो कहते कोई बात नहीं है, वो मेरे पास आए थे मुझसे बात करने के लिए, मेरा इंटरव्यू करने के लिए, और जो कोई भी आपसे बात करना चाहता है। इनफैक्ट कभी भी कितने भी लोग उनको ऑटोग्राफ या उनसे बात करने की कोशिश करते थे, तो हमेशा वो उतनी ही इज्जत और एहतराम से हर इंसान से, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, कभी उन्होंने टैक्सी ड्राइवर अगर टैक्सी में गाड़ी में हो तो कभी पीछे नहीं बैठा करते थे, हमेशा ड्राइवर के साथ बैठा करते थे। कभी किसी में भेद उन्होंने नहीं किया, हर इंसान से बहुत सारी उनकी बड़ा सम्मान होता था। और कई सारी यादें हैं। और एक बार की मैं आपको याद बताती हूँ कि क्रिसमस था और क्रिसमस डिनर के लिए तस्नीमा नसरीन ने हमें इनवाइट किया था, और तारिक अंकल को एक्चुअली इनवाइट किया था। और वो अकेले थे, और वो जैसे दिल्ली होते तो कहीं भी जाते थे तो मुझे लेके जाया करते थे, चाहे कोई इंटरव्यू हो या कहीं पे किसी ने किसी खाने पे या कहीं पे भी इनवाइट किया हो, तो मुझे हमेशा साथ लेके जाया करते थे। तो बहुत सर्दी थी दिल्ली में, और हम वहाँ से फिर तस्नीमा नसरीन के घर से हम लोग निकल रहे थे और नीचे हम गाड़ी का वेट कर रहे थे। और इतने में एक टैक्सी वाला गुजर के गया, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था, फॉग था, तो हमें लगा शायद हमारी गाड़ी है। और हम आगे बढ़े तो वो एक्चुअली कैब थी, कोई टैक्सी प्राइवेट। और उन्होंने तारिक अंकल को देखा तो एकदम से टैक्सी ड्राइवर रुका और उसने कहा आप तारिक फ़तेह है ना, आप तारिक फ़तेह है ना। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ जी, और कि मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है आपकी बातें, आप जो भी बात कहते हैं। और कितनी बार ऐसा होता था कि हम लोग सड़क पे गाड़ी में हैं और लोग गाड़ी से फॉलो किया करते थे कि देखो देखो तारिक फ़तेह। तो ये जो सम्मान और ये जो पहचान और ये आम लोगों के बीच में, ज़रा सोचिए कि भारत में
टैक्सी ड्राइवर, आम लोग, कहीं भी वो जाते थे उनको वो प्यार, वो सम्मान उनको मिलता था, हर इंसान उनको पहचानता था। तो वो बहुत कम लोग वो जगह बना पाते हैं। तो ये कुछ यादें जो तारिक अंकल की मैंने आप सबके साथ साझा की। ऐसी बहुत सारी, बहुत अनगिनत यादें हैं, क्योंकि बहुत सारा समय और बहुत सारे इंटरव्यू, डिस्कशन, चर्चा उनके साथ रही है। उसी इंटरव्यूज़ में से कुछ इंटरव्यूज़ की मैं वीडियो क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ और आप सब उसको देखिए। पड़ती मुझे, आपको ये नहीं पता। ये एक तो होता है रॉ का एजेंट, फिर एक होता है रा का एजेंट। तो आप रा के एजेंट भी मैं रा का एजेंट, आप हैं रॉ की एजेंट। ये कैसी मुसलमान लड़की आती है, जैदी है, अंबर है, लेकिन फिर भी देखिए हिंदुस्तान की बात करती है। मैंने कहा वहां तो बहुत मुसलमान हैं जो बैठे हुए हैं आराम से। किसने की ये बात आपसे? जो हेट मेल आती है ना उसमें। अच्छा, ईमेल, ओके। हाँ, ईमेल के अंदर भरा होता है कि ये इंडियन एजेंट है, तारिक भाई समझा करें। अरे मैंने कहा मैं खुद एजेंट हूँ, मैं तो उसका हैंडलर। मैं तो बोलती भाई इंडियन हूँ तो इंडियन एजेंट हूँ, मैं इंडियन हूँ तो इंडिया की बात करूंगी, उसमें कौन सी की बात है? तो ये कहाँ के हैं? ये वहां पाकिस्तान के हैं ना। हस्बैंड को ख्वाब आया हाँ कि अपनी बीवी दे दो वो प्राइम मिनिस्टर को, ताकि वो मुल्क संभाल सके, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और औरतों के साथ। पाकिस्तानियों का तो आपको पता है कि जिन्ना साहब भी भाग गए थे अपने दोस्त की बेटी लेके, याद है आपको? 16 साल, 2 साल तक जना किया मोहम्मद अली जिन्ना, तभी तो उसको कायदे आजम कहते हैं लोग। तो ये थे तारिक फतेह, जिनको आपने देखा और उनके इंटरव्यूज़ की कुछ झलकियाँ आपने देखी, और ऐसी बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें उनकी हमारे साथ हैं। और हमेशा जो उनका ज्ञान है, उन्होंने जो कुछ भी, जो रास्ता हम सबको दिखाया है, सिखाया है इंसाफ के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए, हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए, हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहने के लिए, कभी भी गलत के आगे सर ना झुकाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी आपको कैसा भी प्राइस पे करना हो, लेकिन कभी भी झूठ के आगे और गलत के आगे सर ना झुकाने की जो सीख है, वो हमेशा, ख़ास तौर से मैं अपनी बात करूँगी और नताशा की, और जो कोई भी परिवार वाले हैं और उनके फैंस जो उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो वो जो उनकी लेगेसी है, जो उनकी सीख है, वो हमेशा हमारे दिल में, हमारे अंदर रहने वाली है। और उसी से प्रेरणा लेते हुए हमेशा हम सत्य पर चलने की, सत्य के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा है, उस पर कोशिश करेंगे कि उनके दिखाए रास्ते पर हम आगे चल सकें। और आज उनका जन्मदिन है, आप सब चाहें तो कमेंट बॉक्स में उनके लिए प्रार्थना और उनके लिए विश कर सकते हैं आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।